अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज इन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम तहसीलदार फ़ेज़ 2 के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से पेपर हैं, इसमें सिलेबस क्या है और किस तरह से इसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए। ठीक है, तो जैसा कि हमें पता है तहसीलदार का एग्ज़ाम जो है ये 2 फेजेस में कंडक्ट होना था, जिसमें फ़ेज़ 1 जो थी उसमें जीके का पेपर लिया गया था। ठीक है, और उसका रिज़ल्ट जो है वो कल अनाउंस हुआ है। तो उन स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद मेरी तरफ़ से जिन्होंने फ़ेज़ 1 जो है क्लियर किया है। ठीक है, लेकिन वो स्टूडेंट्स जो फ़ेज़ 1 क्लियर नहीं कर सके उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं। तो उन्हें बस ये है कि अपनी तैयारी जो है उसे प्रॉपर करने की ज़रूरत है। अपना टाइम जो है वो फ़िज़ूल एक्टिविटीज़ में वेस्ट ना करें, बल्कि प्रॉपर फोकस के साथ जो है अपनी 1 पेपर की तैयारी पे तवज्जो दें। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं जी। फ़ेज़ 2 जो है इसमें हमारे पास 3 पेपर्स होंगे, जिनमें एक इंग्लिश ऐसे प्रेसी का पेपर होगा। ठीक है, दूसरा पेपर जो होगा वो होगा जी उर्दू का, जिसमें तलखीस नगारी, ग्रामर वगैरह होगी और उर्दू ऐसे होगा, और तीसरा पेपर जो है वो रेवेन्यू लॉस के बारे में होगा। अब पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इंग्लिश के पेपर को। तो टाइम जो है इसमें 3 आवर्स होगा, और इसमें 100 मार्क्स का पेपर होगा इंग्लिश का, जिसमें 50 मार्क्स का ऐसे लिखना होगा। ठीक है, ऐसे जो है किस तरह से लिखना है, इसका डेटा किस तरह से कलेक्ट करना है, उस पर ऑलरेडी मैं डिटेल वीडियो जो है वो बना चुकी हूँ। हर चीज़ जो थी वो गाइड की थी, जितना मुझे आइडिया था चीज़ों का। इसके अलावा आप पीपीएससी का जो है, पीपीएससी के थ्रू पेपर लिए जाते हैं पीएमएस के, आप उसका ऐसे पेपर उठा लें कोई भी, और वहाँ पे आप जो है टॉपिक्स देख सकते हैं। तो तकरीबन तहसीलदार का ऐसे पेपर जो है वो भी इसी के साथ मिलता जुलता होगा। तो ट्राई करें, उन टॉपिक्स को देखें, आप थीम प्रिपेयर करें, कोई प्रॉपर टॉपिक प्रिपेयर करें, जैसे जेंडर बेस्ड टॉपिक हो गया, करप्शन है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, ठीक है, क्लाइमेट चेंज है। इस तरह के बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं वो एवरग्रीन टॉपिक्स होते हैं। इसके अलावा इसमें 20 मार्क्स की जो होगी प्रेसी होगी, यानी हमें एक पैराग्राफ दिया जाएगा जिसमें जिसकी हमने प्रेसी करनी होगी। प्रेसी का मतलब होता है 1/3 करके लिखना। ठीक है, उस पैराग्राफ का हमने तीसरा हिस्सा लिखना होता है, जो बहुत आसान इंग्लिश में लिखा गया और पढ़ने वाले को समझ आए कि आपने इतनी लंबी बात जो है वो इतने कम वर्ड में किया है कि पढ़ने वाला जो है वो उसका मफहूम समझ ले कि आप क्या बात करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट है जी ट्रांसलेशन जो है, उर्दू में पैराग्राफ दिया होगा, ठीक है, उसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन करनी होगी। 15 मार्क्स की ये ट्रांसलेशन होगी। ठीक है, इसके अलावा जो ईडियम्स होंगे 5 to 10 मार्क्स के जो हैं ईडियम्स आएंगे। इसके लिए आप जो है बीए की बुक उठा लें, करीम दाद चुगताई की बुक ले लें। उसमें आपको बहुत सारे उर्दू के पैराग्राफ मिल जाएंगे, जिनकी आप जो है डेली बेसिस पे अगर प्रैक्टिस करें तो आप जो है वो बहुत अच्छी ट्रांसलेशन कर सकते हैं। इसके अलावा ईडियम्स जो हैं वो करीम दाद चुगताई के बुक में काफ़ी सारे ईडियम्स दिए हुए हैं। अगर आप वही कर लेते हैं ना, तो होप सो उन्हीं में से ही ईडियम्स जो हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। फिर जी इसमें साथ ही क्या होगा, ग्रामर है, ठीक है, जिसमें लेटर या एप्लीकेशन हो सकती है या फिर करेक्शन हो सकती है, ईटीसी, यानी कुछ भी पूछा जा सकता है 10 मार्क्स पे। यानी वोकेबलरी हो सकती है, सेंटेंस करेक्शन हो सकती है, लेटर पूछा जा सकता है, एप्लीकेशन, इसके अलावा नरेशन हो सकती है, एक्टिव पैसिव हो सकते हैं। यानी कुछ भी पॉसिबल है कि 10 मार्क्स में कुछ भी पूछ लें। पंक्चुएशन भी पूछी जा सकती है। तो इंग्लिश के पेपर के लिहाज से आपने अपने आप को हर तरह से प्रिपेयर करना है कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए वो आप आसानी से सॉल्व कर सकें। नेक्स्ट है जी उर्दू का सब्जेक्टिव पेपर। ठीक है, इसका भी टाइम जो है वो 3 आवर्स है। इसमें भी ऐसे जो है वो 50 मार्क्स का लिखना होगा। प्रेसी जो है 20 मार्क्स की होगी। उर्दू में प्रेसी जो है इसको तलखीस नगारी कहा जाता है। ठीक है, और पैटर्न जो है इसका वो बिल्कुल सेम होता है, जिस तरह हम इंग्लिश में प्रेसी करते हैं सेम एज इट इज़ हम उर्दू में भी तलखीस नगारी करते हैं। ठीक है, फिर इसमें क्या होगा जी, ट्रांसलेशन के लिए इंग्लिश में पैराग्राफ दिया होगा और हमने उसकी उर्दू में ट्रांसलेशन करनी होगी, और ये 15 मार्क्स का होगा। 5 से 10 ईडियम्स आ जाएंगे, ठीक है, जिनके हमने सेंटेंसेस जो हैं वो बनाने होंगे। फिर जी ग्रामर जो है, ग्रामर में करेक्शन आ सकती है, ठीक है, जिस तरह मुहावरात जो हैं वो कंप्लीट करें, या कोई फ़िक्रा दिया होगा जैसे दही खट्टी है तो इसको हमने करेक्ट करना है कि दही खट्टा है, मैंने अखबार पढ़ी या मैंने अखबार पढ़ा, इस तरह करके जो फ़िक्रे होते हैं ना उनकी करेक्शन होती है। 10 मार्क्स पे होगी, ठीक है, ये भी। या इसके अलावा और भी कुछ छोटा मोटा पूछा जा सकता है ग्रामर के रिलेटेड, तो
उर्दू का पेपर प्रिपेयर करने के लिए कलीदे उर्दू जो है ना, ये बेस्ट बुक है, ठीक है। पीएमएस के लिए भी इसमें सारा मटेरियल प्रोवाइड किया गया है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको कलीदे उर्दू बुक में मिल जाएंगी। इवन कलीदे उर्दू बुक जो है, इसके एंड पे तहसीलदार के जो पेपर इससे पहले लिए गए हैं, 2 थे शायद, वो पेपर भी दिए गए हैं। आप उनको देख के भी पेपर पैटर्न का अंदाज़ा लगा सकते हैं। नेक्स्ट पेपर है जी हमारे पास रेवेन्यू लॉज का। तो रेवेन्यू लॉज जो है, टोटल हमारे पास 4 लॉज हैं, जिसमें लैंड रेवेन्यू एक्ट है 1967 का, फिर लैंड एक्विजिशन एक्ट है 1894 वाला, लैंड टेनेंसी एक्ट है 1887 वाला, एंड फिर 4th नंबर पे मिक्स रिलेटेड टर्म्स, रिलेटेड रूल्स और रिलेटेड टू अबव 3 एक्ट्स, ठीक है। यानी 3 इसमें लॉज दिए गए हैं। अब पहला जो ला है लैंड रेवेन्यू एक्ट, इसमें क्या होगा कि 30 से 35 नंबर के जो MCQs हैं वो इस एक्ट में से पूछे जाएंगे। इसके सेक्शन हैं, ये लॉ कब आया, इसका पर्पस क्या है, किस तरह से ये डील करता है, ठीक है। तो ये सारे MCQs हैं। फिर इसके अलावा लैंड एक्विजिशन एक्ट जो है 1894 का 15 से 20 नंबर का पेपर जो है वो इसमें से आएगा। फिर लैंड टेनेंसी एक्ट जो है 1887 वाला 25 से 30 MCQs जो हैं वो इसमें से आएंगे। 4th पे जो है ना, इन लॉज की कुछ ना टर्म्स होती हैं, स्पेसिफिक टर्म है हर लॉ की, तो इस टर्म के रिलेटेड जो है कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अगर हम ये लॉज जो है इनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेते हैं, तो 4th वाला जो है वो हमारा खुद ब खुद ही प्रिपेयर हो जाएगा। तो इसमें 40 मार्क्स वाला जो है पास होता है, और इसमें 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी। और इन लॉज के लेक्चर्स जो हैं वो इंशाल्लाह हम डेली बेसिस पे अपलोड करने की ट्राई कर रहे हैं। हमारे चैनल पे ही आपको डेटा मिल जाएगा, और अगर आपको वो डेटा PDF में चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके वो स्लाइड्स ले सकते हैं, ठीक है। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक गाइस। तैयारी जो है अपनी आज से स्टार्ट करें, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि पेपर्स जो हैं वो रमज़ान में ही कंडक्ट होंगे, तो टाइम बहुत कम है और मुकाबला बहुत ज़्यादा सख्त है, क्योंकि इसमें 11 सीट्स हैं, लेकिन स्टूडेंट्स जिन्होंने फ़ेज़ 1 क्वालिफाई किया उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप वाकई ही सीरियस हैं कि आपने ये जॉब लेनी है, तो इसके लिए अपनी तैयारी जो है वो भी सीरियसली करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।